देश में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन इन दिनों में महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में वायरस का खतरा फिर से बढ़ गया है। इन राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन पांव पसार रहे हैं। पूरे देश की भी बात करें तो सबसे ज्यादा मामले यानी करीब 72% महाराष्ट्र और केरल से ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में शुरू से ही कोरोना के प्रसार को रोकने में फेल साबित हुई उद्धव सरकार की फिर से किरकिरी हो रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि महाराष्ट्र में सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण मास्क पहनने को लेकर कोताही, शादी ब्याह एवं अन्य कार्यक्रमों में नियमों का पालन न होने के चलते राज्य एक बार फिर संक्रमण की चपेट में आ रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद करने का आदेश दिया गया है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के 34 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नींद से जागे उद्धव ठाकरे ने अब 22 फरवरी से राज्य में भीड़ भाड़ वाले सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। कुछ ऐसा ही हाल केरल सरकार का भी है। बढ़ती लापरवाही के चलते यहां भी रोजाना नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। केरल के अलपुझा जिले में सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहां एक सप्ताह में संक्रमण दर 10.7% पहुंच गई है। वहीं पंजाब में भी कोविड-19 के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर चिंतित नहीं दिख रही। सरकार के उदासीन रवैये के चलते वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं। यही वजह है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में पंजाब दूसरे राज्यों की अपेक्षा पिछड़ गया है। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा है। मार्च से 50 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को भी वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो देश और सरकारें हमारे वैक्सीन कोविशील्ड की आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया धैर्य रखें। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट को भारत की बड़ी जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन की सप्लाई को लेकर एक बैलेंस बना रहे। हालांकि भारत फिर भी विश्व भर में चरणबद्ध तरीके से अपनी वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया समेत कई जानकार, डॉक्टर और वैज्ञानिक कोरोना के खतरे के टलने की बात से इनकार कर रहे हैं। कोरोना के मामले देश में फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसका कारण कहीं ना कहीं लोगों का बेपरवाह होना भी है। देश में भले ही वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन वायरस से बचने के लिए मास्क पहनने के साथ ही सावधानी और जागरूकता अभी भी जरूरी है। तभी हम कोरोना को पूरी तरह जड़ से मिटा पाएंगे।